हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, कल मैंने जेन आयर, जो कि शॉर्लेट ब्रांटी का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नॉवेल है, उसकी स्टोरी मैंने डिस्कस की थी। आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जो रिमेनिंग स्टोरी है मैं इस वीडियो में उसको कवर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को और कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर कैरेक्टर जो मैंने पहले वीडियो में कवर किए थे उन पर एक नज़र डाल लेती हूँ। तो इसमें से जो सबसे मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट जो इस नॉवल की है, वो है जेन आयर। और फिर है मिस्टर रीड जो उनके अंकल हैं, मिसेज रीड उनके आंटी हैं, यानी मामा और मामी हैं ये लोग। बेसी उनकी मेड थी। मिस्टर रोचेस्टर जिससे जेन आयर की शादी होने वाली है। बर्था मिस्टर रोचेस्टर की पागल वाइफ है। हेलेन जेन आयर की फ्रेंड है। और इस वीडियो में मैं ये 3 कैरेक्टर सेंट जॉन रिवर्स, मैरी और डायना को भी कवर करूंगी। तो ये थे कुछ कैरेक्टर। अब इस स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके के आगे की स्टोरी कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि जब मिस्टर जेन को पता चलता है कि मिस्टर रोचेस्टर की पहले से ही शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ जिसका नाम बर्था है वो पागल है, मैड है वो, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और उनकी शादी उसी समय टूट जाती है। मिस्टर रोचेस्टर सभी को समझाते हैं कि उन्होंने 15 साल पहले बर्था से शादी की थी और उसके ससुर ने उसे नहीं बताया था कि वो पागल है। उन्होंने उसके साथ रहने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका पागलपन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बर्था ने उसे एक बार मारने की कोशिश की तो उसने उसे कमरे में बंद करके उसकी जिम्मेदारी ग्रेस पूल नाम की नौकरानी को सौंप दी। आगे मिस्टर रोचेस्टर कहते हैं इसके बाद उन्होंने बर्था को बुलाने के लिए 10 साल तक यूरोप की यात्रा की और इस दौरान उनके कई महिलाओं से शारीरिक संबंध भी हुए। उन्हीं में से एक महिला की संतान एडल है जो कि फ्रेंच लड़की है जिसकी देखभाल के लिए मिस जेन को रखा गया है, जो शायद मिस्टर रोचेस्टर की ही बेटी है या नहीं भी, यानी ये कंफर्म नहीं था। पागल होने के कारण उस समय के कानून के हिसाब से मिस्टर रोचेस्टर को बर्था से तलाक लेना मुश्किल था, इसलिए वो इस बात को अनदेखा करके ही जेन से शादी करना चाहते थे। भले ही वो अब जेन से सच्चा प्यार करने लगे हैं लेकिन जेन को ये सब नामंजूर था, यानी जेन इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो बर्था को छोड़कर मुझसे शादी करे। इसके बाद जेन को ये पेशकश की कि वो दोनों फ्रांस जाकर सेटल हो जाएंगे, लेकिन जेन को लगा कि उसके साथ उसकी रखैल के रूप में वो रहेगी। यानी यहाँ पर मिस्टर रोचेस्टर जेन से कहते हैं कि हम दोनों को फ्रांस जाकर वहाँ पर सेटल होना चाहिए, लेकिन जेन मना कर देती है, कहती है कि इस तरीके से तो वो एक रखैल की ज़िंदगी जिएगी। इससे पहले कि मिस्टर रोचेस्टर जेन को शादी के लिए मना ले, वो थॉर्नफील्ड से भागकर चली जाती है। थॉर्नफील्ड छोड़ने के बाद जेन कई घंटों तक एक रोड पर चलती रहती है और उसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात रिवर्स फैमिली के मूर हाउस पर जाकर वो रुकती है। जो मूर हाउस की नौकरानी जेन को देखते ही भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर का जो मालिक था, यहाँ पर ये जो सेंट जॉन रिवर्स, वो मूर हाउस का मालिक होता है, वो उसे अपने घर में आने देता है और उसे खाने पीने के लिए भी देता है, क्योंकि जेन कई घंटों से, कई दिनों से बहुत भूखी थी। इसके बाद सेंट जॉन रिवर्स जो कि एक पादरी है, ईसाई पादरी है, वो उम्र में जेन से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके साथ उसके घर में उसकी 2 बहनें हैं जिनका नाम है डायना और मैरी। जेन मूर हाउस में कुछ समय रहने के लिए सेंट जॉन रिवर से परमिशन लेती है। सेंट जॉन उसे मॉर्टन नाम के एक गांव में एक स्कूल की टीचर लगवा देता है, यानी वहाँ पर वो टीचर बन जाती है, जहाँ उसका अच्छा खासा गुजारा होने लगता है। सेंट जॉन भी अपना घर छोड़कर मॉर्टन विलेज का पादरी बन जाता है। सेंट जॉन रिवर्स का जो मिस रोजामैंड ओलिवर नाम की एक महिला के साथ अफेयर होता है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन सेंट जॉन इस शादी से इनकार कर देता है क्योंकि रोजामैंड एक फैशनेबल महिला थी और उस जैसे व्यक्ति के लिए उसे शादी करना ठीक नहीं है जो भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार
करना चाहता है। इसके बाद सेंट जॉन को लगता है कि जेन वो सही लड़की है जिससे वो शादी कर सकता है, यानी शादी के लिए एक जो सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत होती है वो सब क्वालिटी जेन के अंदर है। इसलिए वो शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन जेन उसे मना कर देती है, क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं जेन के दिल में मिस्टर रोचेस्टर के लिए प्यार होता है। लेकिन वो सेंट जेन को कहती है कि वो बिना शादी किए उसके साथ साथी के रूप में भारत चलने के लिए, इंडिया चलने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पर सेंट जॉन जेन को इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी पत्नी बनाकर, लेकिन जेन मना कर देती है और उसके साथ एज ए फ्रेंड जाने के लिए तैयार होती है। इसी बीच जेन को खबर मिलती है कि उसके अंकल जो मिस्टर जॉन आयर की मृत्यु हो गई है और वो उसके लिए 20,000 पाउंड की राशि छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उसे ये बात भी पता चलती है कि रिवर्स फैमिली से उसका रिश्ता है, यानी जिसके घर में वो रुकी थी सेंट जॉन रिवर्स और डायना और मैरी के घर में उनका कुछ रिश्ता है। दरअसल सेंट जॉन, डायना और मैरी जेन की सगी मौसी की संतानें हैं। तो यहाँ पर दोनों का भाई बहन का रिश्ता निकल आता है। समय बीतने के साथ सेंट जॉन जेन पर शादी का फिर दबाव डालते हैं, लेकिन वो हर बार मना कर देती हैं। एक दिन अचानक जेन को ऐसा लगता है कि उसे मिस्टर रोचेस्टर बुला रहे हैं। ये उनकी आवाज़ ही थी जो जेन के दिल से आ रही थी। जेन से अब नहीं रहा जाता और वो मिस्टर रोचेस्टर से मिलने थॉर्नफील्ड की ओर चली जाती हैं। इसके बाद थॉर्नफील्ड पहुंचकर जेन आयर बहुत ही हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने थॉर्नफील्ड हॉल पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो चुका था। बाद में उसे पता चलता है कि ये सब रात को लगने वाली आग के कारण हुआ था। दरअसल जेन के थॉर्नफील्ड छोड़ चले जाने के बाद मिस्टर रोचेस्टर ने उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। जब वो उसे नहीं मिली तो वो परेशान रहने लगे और अपने से हर किसी को उन्होंने दूर कर दिया था। एक दिन अचानक उनकी पागल पत्नी को न जाने क्या हो गया, उसने घर को आग लगा दी और ऊपर वाली छत से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। मिस्टर रोचेस्टर एक दिन नौकरानी को आग से बचाते बचाते अपनी एक आंख और एक हाथ को गंवा देते हैं। उनकी नज़र भी चली जाती है, यानी उनको अब एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो फर्नडीन नाम के एक गांव में रहने लगते हैं। जेन अपने प्यार से मिलने के लिए, यानी मिस्टर रोचेस्टर से मिलने के लिए फर्नडीन चली जाती है। उसके आने पर मिस्टर रोचेस्टर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं जब वो जेन को देखते हैं। जेन चाहती हैं कि किसी तरीके से वो उसे शादी का प्रस्ताव फिर रखें, और ऐसा होता भी है। जो मिस्टर रोचेस्टर होते हैं वो फिर एक बार जेन से शादी के लिए प्रपोज करते हैं। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और फ्रेंड, समय के साथ साथ डॉक्टरों की सहायता से, उनकी हेल्प से मिस्टर रोचेस्टर की जो एक आंख की रोशनी चली गई थी वो अब धीरे धीरे ठीक भी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस नॉवेल की एंडिंग होती है और मिस्टर रोचेस्टर और जेन एक दूसरे से मिल जाते हैं, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये थी जेन आयर की स्टोरी जो कि शार्लेट ब्रॉन्टे के द्वारा लिखी गई थी। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू सो मच।